वो लेडी वहीं ज़मीन पर बैठकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी, पर आहान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सनाया के साथ ऐसा करने के लिए उसे तुम्हें सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। आहान के ऐसा करते हुए देख दिव्या ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा आहान ने उसे कसकर पकड़ा और कहा, जैसे तुमने मेरी बीवी को मारा, अब वैसे ही तुम इस औरत को मारोगी। सर, नहीं सर, प्लीज़। दिव्या जानती थी कि वो लेडी बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, पर उसे आहान के बैकग्राउंड का अंदाज़ा नहीं था। नो सर, नो प्लीज़। आहान कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। जब दिव्या के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब वो मान गई। वो उस अमीर लेडी की तरफ गई और उसके हाथ उठाने ही वाली थी कि उसने दिव्या को धक्का दिया और दोनों में झपट हो गई। खुद को बचाने जब दोनों इधर-उधर भागने लगी, तो उसका पैर स्लिप हुआ और हाथ पर जोर से चोट लग गई, मानो हाथ की हड्डी टूट गई हो। वो दर्द से कराहने लगी। तभी सनाया ने अपनी आंखें खोली। आहान इतना सुनकर आहान सीधा सनाया की ओर भागा। सनाया, तुम ठीक हो ना? आहान ने घबराते हुए पूछा। मुझे बहुत हो रहा है दर्द आहान, सनाया ने रोते हुए कहा। वो सिर्फ एक पर्स खरीदना चाहती थी और उसके साथ ये क्या हो गया? उसका दर्द आहान के दिल तक पहुंच गया। सनाया के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसे सनाया के लिए बहुत बुरा लग रहा था और दिव्या और उस लेडी पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। इट्स ओके, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, उसने सनाया को संभालते हुए कहा। फिर उसने सनाया की उठने में मदद की और वहाँ से जाने के लिए तैयार हुआ। उसने दिव्या और उस लेडी की तरफ देखा और मन में सोचा, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगे, मॉल का सिक्योरिटी मैनेजर वहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड के साथ भागता हुआ आया। इतना सब होने के बाद प्रदा स्टोर के आगे भीड़ लग गई थी। अब ये उस मैनेजर की जिम्मेदारी थी कि वो इस मामले को हैंडल करे। वो जैसे ही स्टोर में घुसा, उसने दिव्या और उस लेडी को ज़मीन पर गिरे हुए देखा और उसने तुरंत अंदाज़ा लगा लिया कि ये सब आहान ने किया था। उसने गुस्से में आहान को देखा और कहा, ये सब तुमने किया? आप पूछेंगे नहीं कि यहाँ क्या हुआ था? आहान ने शांति से सवाल किया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये तुमने किया है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। अब उस मैनेजर की आवाज़ और तेज़ थी। हाँ, ये सब इसी ने किया है, उसे पकड़ो और मार दो, उस लेडी ने चिल्लाते हुए कहा। इस बार अब आहान का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उसने उस मैनेजर को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ सारी सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सच उगला लूँगा। उस मैनेजर को किसी न किसी तरह से ये सोचना ही था कि सारा इल्ज़ाम वो आहान पर कैसे डालेगा। कुछ सिक्योरिटी गार्ड आहान की तरफ जैसे ही भागे, आहान ने अपने मार्शल आर्ट स्किल की वजह से कुछ सेकंड में ही उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया था। ये देखकर मैनेजर का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसके माथे पर पसीना आ गया और वो ये सोच रहा था कि ये कौन है जिसने इतने सिक्योरिटी गार्ड को कुछ ही सेकंड में हरा दिया था। अभी भी मुझसे सच उगलवाना है? आहान ने पूछा। ये बात सुनकर मैनेजर कोई जवाब नहीं दे पाया। यू स्टूपिड पर्सन, तुम्हारे ये गार्ड एक आदमी को पकड़ नहीं पाए और खुद ही ज़मीन पर लाशों की तरफ पड़े हैं, उस लेडी मैनेजर का मजाक उड़ाते हुए बोली। शट अप, मैनेजर ने चिल्लाकर कहा। वो सोच भी नहीं सकता था कि आहान इसके आगे और क्या कर सकता था। उसे ऐसा लग रहा था कि भले ही कोई भी आ जाए, आहान उनको धूल चटा देगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे शट अप बोलोगे? वो लेडी गुस्से से तिलमिला उठी। अभी बताती हूँ तुम्हें, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर उसने अपने पति को फ़ोन लगाया। राकेश, यहाँ मॉल में मुझे कुछ लोग मारना चाहते हैं, तुम जल्दी आ जाओ और हाँ, अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आना। ये आदमी मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा है। आहान ने उस लेडी को ऐसा करने से नहीं रोका। वो देखना चाहता था कि इस लेडी की पहुंच कहाँ तक है। वहीं मैनेजर की आंखों में डर झलक रहा था। ना आहान उसे इतना मालूमली लग रहा था और ना ही वो लेडी। वो समझ गया था कि अब बुरी तरह फंस चुका है, पर उसने हार नहीं मानी और दोनों पार्टी को समझाने की कोशिश की। सर मैम, आप दोनों सुलह क्यों नहीं कर लेते? मैनेजर ने उदास मन से कहा। सुलह? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पति को आने दो, तुमसे तो मैं अपने पैर पकड़वाकर माफ़ी मंगवाऊंगी, और रही बात इस आदमी की, तो इसकी तो वो जान ले लेंगे। वो लेडी चिल्ला कर बोल रही थी। उस लेडी का हाथ भले ही टूटा था, पर उसका एटीट्यूड अब भी 7वें आसमान पर था। तभी आहान ने अपना फ़ोन निकाला और अस्मिता को कॉल किया। जल्दी यहाँ पहुँचो। फ़ोन पर उसने सिर्फ 3 शब्द ही कहे,
वो स्मिता को यहाँ पहले ही बुला सकता था, पर उसे लगा था कि शायद ये मामला इतना आगे नहीं जाएगा। पर अब क्योंकि मामला इतना आगे बढ़ गया था, तो बाद के कंसिक्वेंस के लिए आहान को अस्मिता की जरूरत ही पड़ी। सिचुएशन के लिए आहान को अस्मिता की जरूरत पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ अस्मिता से बात सुनकर बहुत घबरा गई। उसके माथे पर शायद पहले बार सिकन आए थे। इतने सारे लोगों आहान ने हैंडल किया, पर आज उसकी आवाज़ बहुत अलग थी। ऐसा क्या हुआ होगा? बिना ज़्यादा सोचे अस्मिता ने कुछ कंपनी एग्जीक्यूटिव को कॉल किया और उन्हें आहान के कॉल के बारे में बताया। सब मॉल की तरफ रवाना हुए। उधर मॉल का पर्दा स्टोर लोगों से घिरा हुआ था। सबको तमाशा देखना था। सब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। तभी वहाँ कुछ लोग हाथ में चाकू और बंदूक लेकर घुसे। उन्हें वो लीड कर रहा था। वो एक मिडिल एज आदमी था। उस आदमी को देखकर वो लेडी खुश हो गई। राकेश, तुम आ गए। अगर तुम यहाँ नहीं आए होते तो ये मुझे मार देगा। सोनिया डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ ये तुम्हारे साथ किसने किया? उस लेडी का नाम सोनिया था। उसके पति राकेश ने उससे ये सवाल किया। इसने मेरा हाथ तोड़ दिया। और ये मैनेजर मुझे शटअप बोल रहा था। सोनिया ने आहान और मैनेजर की तरफ इशारा करते हुए बताया। राकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पहले आहान की तरफ देखा और फिर उस मैनेजर की तरफ। पहले इस मैनेजर को निपटाना चाहता था। तुम मेरी पत्नी पर क्यों चिल्लाए? राकेश ने उसे घूरते हुए सवाल किया। इस वक्त वो मैनेजर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कांपती हुई आवाज़ में वो बोला, सर वो आई एम सॉरी। मैनेजर ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उससे पहले ही राकेश ने अपने चाकू से उस मैनेजर के चेहरे पर एक निशान बना दिया। मैनेजर का चेहरा खून से लाल हो गया था। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस इतना जानना है कि मेरी पत्नी को तुमने क्यों डांटा? राकेश ने गरजते हुए कहा। इस बार मैनेजर ने राकेश के पैर पकड़ लिए। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़। राकेश ने एक डेविल स्माइल दी और उसे लात मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। हमेशा याद रखना, मेरा नाम राकेश मित्तल है, कभी भी भूलना मत। इतना कहते ही उसने अपने चाकू से उस मैनेजर का हाथ काट दिया। चारों तरफ खून ही खून था। मैनेजर को इतना दर्द हो रहा था कि वो अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रहा था। दर्द की वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। राकेश मित्तल, मैं जानता हूँ। राकेश मित्तल कौन है? राकेश मित्तल ड्रैगन टाइगर सोसाइटी का हेड है। सारी भीड़ में एक हलचल मच गई। ड्रैगन टाइगर सोसाइटी मनाली में बहुत फेमस थी। ये लोग इस तरह से गुंडे थे जिनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी था। लोगों के मन में आहान के लिए डर और तरस दोनों था। जिसने सिर्फ सोनिया को शटअप बोला था, उसके साथ इसने ये किया था, तो फिर वो उसके साथ क्या करेगा? जिसने उसकी पत्नी का हाथ तोड़ा है, मौत भी शायद सज़ा कम होगी। अब राकेश आहान की तरफ मुड़ा। उसे लगा आहान डर के मारे उसके पैर पकड़ लेगा और उसे माफ़ी मांगेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आहान वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस से खड़ा था। तो अब तुम बताओ, इस मामले के कैसे सुलझाएं? राकेश ने अपना खून से सना चाकू उसके पैरों की तरफ फेंकते हुए कहा। तुम क्या चाहते हो? आहान ने पूछा। इतने में उसकी नज़र सनाया पर पड़ी, जो एक चेयर पर बैठी थी। सनाया के चेहरे पर हाथ का निशान था। राकेश तुरंत समझ गया था कि ज़रूर गलती सोनिया की ही थी। वो अपनी पत्नी को अच्छे से जानता था और साथ ही ये भी जानता था कि उसकी पावर की वजह से सोनिया अक्सर अकड़ में घूमती थी और ऐसे कांड करती थी। ऐसा करते हैं, तुम खुद ही इस चाकू से अपना हाथ काट लो। राकेश देखना चाहता था कि इस बात पर आहान कैसे रिएक्ट करता है। अगर वो ये बात मान लेता तो वो समझ जाता कि आहान का कॉन्फिडेंट फालतू का था। वो उसका हाथ काटने के बाद उसकी जान भी ले लेता। पर अगर आहान ने ऐसा नहीं किया तो उसका मतलब ये होता कि उसका बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है। ये बात सुनकर सनाया बिल्कुल घबरा गई। डर के मारे सनाया के मुंह से निकला, आहान डोंट वरी बेबी, कुछ नहीं होगा। आहान ने सनाया को कंट्रोल करते हुए कहा। राकेश, मुझे इसके
हाथ नहीं, इसकी जान चाहिए, सोनिया ने गुस्से में कहा। सोनिया नहीं जानती थी कि राकेश के दिमाग में क्या चल रहा था। जस्ट सेट अप। राकेश ने तुरंत अपनी पत्नी का मुंह बंद किया। सोनिया राकेश के लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। इस बात से राकेश भी बहुत इरिटेट रहता था। सोनिया ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसने राकेश की बात टालने की हिम्मत नहीं थी। तो मिस्टर, आपने क्या सोचा? अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो मैं अपने हाथों से कर देता हूँ, राकेश ने गुस्सा जताते हुए आहान से पूछा। आहान के चेहरे पर मुस्कान आई और उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी का सुझाव अच्छा है। ऐसा करो तो मुझे मार दो। सारे भीड़ फुसफुसाने लगी। ये लड़का क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहा था? राकेश तो उसका हाथ काट कर छोड़ दे रहा था, फिर उसने अपनी मौत की बात क्यों की? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? राकेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके सामने ये बात बोल सकता था। आहान राकेश को उकसा नहीं रहा था, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात कर रहा था। मजाक? तुम हो कौन? तुम्हें लगता है तुम्हारी इतनी औकात भी है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक करूं? आहान ने उसे ताना मारा। ये सुनकर पूरे स्टोर में हलचल बढ़ गई। आहान ने पहले की मार देने की बात से राकेश चुप करा दिया था और अब मजाक वाली बात को उसके मुंह पर करा थप्पड़ भी थी। अब राकेश सोचने लगा कि भले ही आन कितना ही पावरफुल हो, वो हार नहीं मान सकता था, क्योंकि अब बात ड्रैगन टाइगर सोसाइटी की भी थी। अगर वो ऐसे ही किसी से हार जाता तो उसकी सोसाइटी की कोई इज्जत नहीं रह जाती, और साथ ही उसके पार्टनर और सीनियर से ताने सुनाते वो अलग। ठीक है, तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो फिर मरो, बाद में कोई मुझे ब्लेम मत करना। जैसे ही ये कहकर राकेश ने अपने आदमी को उसे मारने का इशारा किया, भीड़ रेस्टलेस हो गई। अस्मिता कपूर एक ग्रुप को लीड करते हुए स्टोर की तरफ आ रही थी। उनके पीछे सूट में बहुत सारे मेंबर्स थे। ये सभी ड्रैगन ट्राइब सोसाइटी के मेंबर और हेड थे। लोगों में फिर बातचीत शुरू हो गई। अस्मिता कपूर और ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के हेड सुनील को सब जानते थे। ये तो एमडी रियल एस्टेट के लोग हैं। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अब ये लड़का बिल्कुल नहीं बचेगा। सब लोग अब आहान को सिंपैथी की नज़रों से देखने लगे थे। उन्हें आहान पर तरस आ रहा था। ड्रैगन टाइगर सोसाइटी अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड थी और एमडी रियल एस्टेट की अपनी पावर थी। सुनील और मेरे साथी यहाँ पर कैसे? उन्हें यहाँ देखकर राकेश हैरान था। उसने तो किसी को भी कॉल करके यहाँ नहीं बुलाया था, फिर वो सब यहाँ कैसे? ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के हेड सुनील को इस बवाल के बारे में कैसे पता चला? क्या होगा जब सुनील और राकेश आमने सामने होंगे? क्या अब आहान बच पाएगा? ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के मेंबर सुनील सर और अस्मिता कपूर यहाँ। उन्हें वहाँ देखकर राकेश हैरान था। मैंने तो इन्हें फ़ोन नहीं किया था, फिर उन्हें इस कांड के बारे में कैसे पता चला? राकेश मन ही मन में सोच रहा था। लोग ये जानते थे कि राकेश और सुनील दोनों ही ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के हेड थे, पर असल में राकेश सिर्फ सुनील के हाथ के कठपुतली था। उसे बहुत सारी अंदर की बातों के बारे में नहीं पता था। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उन्हें ग्रीट करने उनके पास गया। डायरेक्टर अस्मिता, मिस्टर सुनील, आप दोनों यहाँ कैसे? राकेश को देखकर अस्मिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कहीं ये वो पागल तो नहीं है जिसने आहान से पंगा लिया है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनील ने राकेश के सवाल का जवाब तो नहीं दिया, उल्टा उसी से सवाल करने लगा। अस्मिता की तरह सुनील को भी शक हुआ कि शायद इसकी वजह से ही उसको यहाँ आना पड़ा है। कुछ खास नहीं, सोनिया का यहाँ पर किसी से झगड़ा ही हो गया था, बस उसी से निपटने आया हूँ। राकेश, मैं सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर अस्मिता और सुनील के चेहरे के रंग उड़ गए। सुनील ने राकेश के कंधे पर हाथ रखा और उसे खुद से दूर करते हुए आहान की तरफ बढ़ा। सुनील, बात क्या है? अब राकेश के माथे पर पसीने की बूंदें थी। वो बहुत घबराया हुआ था। उसे सुनील की आंखों में अपने लिए तरस नजर आ रहा था। जब वो भी उनके पीछे पीछे आहान की तरफ मुड़ा, तब उसने जो देखा उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सुनील और अस्मिता आहान के आगे झुके हुए थे। आई एम सॉरी मिस्टर आहान, ये अस्मिता के सबसे पहले शब्द थे। पहले अस्मिता को लगा था कि किसी ने आहान को परेशान किया है, पर अब उसने जब देखा कि सनाया को चोट लगी है, तब उसके माथे पर पसीना आ गया। ये बात किसी को पता हो या ना हो, पर अस्मिता अच्छे से जानती थी कि सनाया आहान की कमजोरी थी। आहान अपने साथ हुए गलत के लिए फिर भी किसी को माफ़ कर देता, पर सनाया के अगेंस्ट
वो किसी को माफ़ नहीं करने वाला था। सनाया को हाथ लगाने का नतीजा मौत थी। वहीं सुनील का डर भी कुछ कम नहीं था। उसे पहले लगा था कि आहान बस एक अमीर आदमी है और कुछ नहीं, पर जब अभी उसने उसे देखा तब उसे एहसास हुआ कि आहान कोई मामूली आदमी नहीं है। उसके आसपास का ऑरा बिल्कुल अलग था। लोग दूर से ही समझ सकते थे कि उनके आसपास आहान है। आहान को आसानी से गुस्सा नहीं आता था, पर जब आता था तो सबको पता चल जाता था। सनाया को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, आहान ने अपने हाथ पीछे करते हुए कहा। उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लेम थी। जल्दी करो, मिस सनाया को लेकर जाओ। अस्मिता जल्दबाजी में बोलने लगी और भीड़ को हटाने लगी। आहान सनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आहान को ऐसे पहली बार देखा था। सनाया परेशान मत हो, तुम हॉस्पिटल जाओ, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ, आहान ने सनाया से प्यार से कहा। सनाया के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अस्मिता की तरफ देखा और हाँ में मुस्कुरा दी। क्या यही आहान का सच था? वहाँ अब बहुत कुछ होने वाला था। आहान नहीं जानता था कि सनाया ये सब देखे, इसीलिए उसने पहले सनाया को हॉस्पिटल भेजा। रास्ता खाली करो, आहान ने भीड़ को घूरते हुए कहा। इससे पहले सुनील कुछ कहता सभी वहाँ से जा चुके थे। सुनील और पूरी भीड़ बहुत डरी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि आखिर ये आदमी था कौन। फिर भी सब डरे हुए थे। सबको लग रहा था कि ड्रैगन टाइगर सोसाइटी और एमडी रियल एस्टेट के लोग आहान को सबक सिखाने आए। असल में ये लोग तो आहान के ही थे। किसी को तमाशा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सबके यहाँ से चले जाने के बाद आहान दिव्या और सोनिया की तरफ मुड़ा। तो अब क्या क्या कैसे हुआ, सारी डिटेल बताओ। आहान जानता था गलती इन दोनों की है, फिर भी वो जानना चाहता था कि वहाँ एक्साइटली क्या हुआ था। दिव्या के शरीर से जैसे सारी जान निकल गई थी। कुछ हजार कमाने के लिए उसने सनाया को थप्पड़ मारे थे और अब वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसके मुंह से जैसे दही जम गई थी। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद थे जिससे शायद दिव्या कभी नहीं मिल पाती, और अब जब मिली तब सब उसे घूर रहे थे। दिव्या अपने आपको मन ही मन कोसने लगी। क्यों तूने ऐसा सोचा कि ये एक बैग अफोर्ड नहीं कर पाएगा? ये चाहे तो पूरा मॉल ही खरीद सकता है। दिव्या तू बहुत बुरा फंस गई है। तेरा बचना बहुत मुश्किल है। जल्दी से सारा ब्लेम सोनिया पे डाल दे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ लेडीज़, आहान ने फिर से कहा। इससे पहले दिव्या कुछ बोल पाती, सोनिया ने कहा आई एम सॉरी, ये सब नो 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 सॉरी नहीं, मुझे क्या हुआ वो जानना है, आहान ने सोनिया को बीच में टोकते हुए कहा। आहान के हिसाब से इस गलती की कोई माफ़ी नहीं थी। सब इसकी वजह से हुआ। उसने मुझे उकसाया था, इसी की वजह से, सोनिया ने दिव्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उससे पहले ही दिव्या चिल्लाने लगी, झूठ, ये औरत झूठ बोल रही है। ये उन मैडम की खूबसूरती से जलती है। उन्हें थप्पड़ मारने के लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। ये सुनकर आहान आपे से बाहर हो गया। फिर उसने खुद को शांत किया। तुम झूठ बोल रही हो? मैं झूठ बोल रही हूँ या तुम? दिव्या और सोनिया ऐसे ही लड़ने लगी और हाथापाई पर उतर आए। दूसरी तरफ राकेश का शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने आहान की पत्नी को परेशान किया था। अब तो वो खुद बच पाता, वही बड़ी बात है। बस करो तुम दोनों, स्टोर में तमाशा कर रखा है, अस्मिता ने डांटते हुए बोला। अस्मिता को उम्मीद नहीं थी कि सोनिया एक ब्रांडेड स्टोर में किसी असिस्टेंट के साथ हाथापाई पर उतर आएगी। अस्मिता की आवाज़ सुनकर सोनिया और दिव्या रुक गई, पर अभी भी एक दूसरे को ऐसे घूर रही थी जैसे कि एक दूसरे को खा जाएगी। इतने में सुनील ने राकेश से सवाल किया, राकेश इधर आओ। राकेश की आवाज़ में गुस्सा था। सोनिया के गुस्से और अकड़ का कारण कहीं न कहीं राकेश की लापरवाही थी। सुनील भाई, राकेश ने कुछ नहीं कहा, बस आहान और सुनील के सामने घुटने तक बैठ गया। जो करना है करो, मैं इनकी शक्ल फिर कभी नहीं देखना चाहता, आहान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। यस यंग मास्टर, समझ गया, सुनील ने जवाब दिया। अगर उन्होंने आहान को हर्ट किया होता तो ये फिर भी बच पाती, पर उन्होंने चोट पहुंचाई है सनाया को। हमें छोड़ दीजिए प्लीज़। दिव्या आहान के पास गिड़गिड़ाते गई, पर उसने अपना मुंह मोड़ लिया। सोनिया भी अपने पति राकेश को लाचारी से देख रही थी। राकेश प्लीज़ मुझे बचा लो, पर राकेश के हाथ में कुछ नहीं था। राकेश खुद भी नहीं बच सकता था तो अपनी पत्नी को कैसे बचाता। सुनील ने चाकू उठाया और राकेश की तरफ फेंका। लो, इन दोनों पर हमला तुम करोगे। इस बात पर आहान का मुंह चढ़ गया। ऐसा नहीं था कि सुनील उन पर हमला नहीं कर सकता था, पर उसने राकेश को चाकू इसीलिए दिया ताकि राकेश बच सके।
राकेश ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, पर खुद को बचाने के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ा। अगर आहान उसे छोड़ भी देता तो सुनील उसे ऐसी गलती करने के लिए कभी नहीं माफ़ करता। उसने चाकू उठाया और दिव्या की तरफ गया। दिव्या की आंखों में डर था और वो राकेश से अपनी जान की भीख मांग रही थी, पर राकेश कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की और ऐसे चाकू चलाया जिससे दिव्या को जिंदगी भर के लिए सबक मिल जाए। वो घाव देखकर और दर्द के मारे वहीं पर बेहोश हो गई। अब वो अपनी पत्नी की तरफ गया। दोनों इतने लाचार और बेबस कभी नहीं थे। राकेश प्लीज़, सोनिया के पास रिक्वेस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। आई एम सॉरी। राकेश भी इसके आगे कुछ नहीं बोल पाया और उसने चाकू उठाया और जैसे ही चलाने को हुआ सोनिया घबराहट से पहले ही बेहोश हो गई। लेकिन राकेश ने फिर भी उसे हल्का सा जख्म तो दिया जिससे वो भी इंसिडेंट कभी ना भूले। आहान वहीं मुंह फेर कर खड़ा था। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर यहाँ बात सनाया की हुई इंसल्ट की थी। सनाया उसके लिए सब कुछ थी। उसके आगे आहान को न सही समझा जाता था और न ही गलत। ये सब होने के बाद आहान हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। उसने अस्मिता से सब कुछ संभालने के लिए कहा। अस्मिता ने हामी में सर हिला दिया। जब आहान हॉस्पिटल पहुंचा तब सनाया को एक फीमेल डॉक्टर ट्रीट कर रही थी। पीछे से पता चल रहा था कि उस डॉक्टर का फिगर बहुत अच्छा था और शायद वो कोई यंग लड़की थी। सनाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद मैं तुमसे ऐसे मिलूंगी। उस डॉक्टर की आवाज़ में सनाया के लिए दया थी। जिया, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा चोट थोड़े लगी है। ज़्यादा चोट थोड़ी ना लगी है, सनाया ने दर्द में मुस्कुराते हुए कहा। सनाया और जिया अपने कॉलेज के दिनों में रूममेट्स थी। सनाया को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो जिया से ऐसे मिलेगी, पर इस बात पर डॉक्टर जिया सनाया का सिर पर लगा घाव देखने लगी। ये ज़्यादा चोट नहीं है सनाया, मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर घाव थोड़ा और गहरा होता ना तो शायद उसका निशान कभी नहीं जाता। अब तुम बताओ, हम लड़कियाँ चेहरे पर कोई निशान अफोर्ड कर सकती हैं क्या? जिया ने उसे समझाते हुए। जिया, तुम जानती हो अभी भी अगर हमारे बैचमेट्स को पता चला कि तुम यहाँ हो तो एक लंबी लाइन लग जाएगी यहाँ। बस सब इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम्हारा डिवोर्स हो और वो तुमसे शादी के लिए तुम्हें प्रपोज कर सके। तुम्हारे बारे में सब पूछते रहते हैं मुझे। जिया ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा। सनाया अपने कॉलेज में बहुत पॉपुलर थी। उसकी शादी हो जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको इस बारे में जानना होता है। उसमें से बहुत लड़के अमीर बाप के बेटे भी थे। जिया, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं मुझे। उन लड़कों को बोल दो इंतज़ार न करें, सनाया ने रुकी हुई मुस्कान के साथ कहा। सनाया, हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, तुमसे झूठ बोलकर क्या हो जाएगा? जिया ने आह भरते हुए कहा। ये गाल पर निशान और माथे पर चोट तुम्हें तुम्हारे पति की वजह से ही आए हैं ना? प्लीज़ ये मत कहना कि तुम गिर गई थी इसीलिए लगी हैं, क्योंकि सनाया हॉस्पिटल अकेले आई थी, इसलिए जिया ने सोचा कि उसके साथ ऐसा आहान ने किया होगा। सनाया जिया की बातें सुनकर हैरान हो गई। जिया, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। उन्होंने कभी मुझ पर आवाज़ नहीं उठाई। वो हाथ कैसे उठा सकते थे? अच्छा, तो फिर वो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं आया? जिया ने सवाल किया। वो उस औरत से डील कर रहे हैं जिसने मुझ पर हाथ उठाया था, सनाया ने जिया को समझाते हुए बोला। हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि आहान उस औरत के साथ ही क्या करने वाला था, पर उसने आहान का गुस्सा देखा था। वो सोनिया और दिव्या को आसानी से नहीं जाने देने वाला था। तुम्हारा पति तो मामूली बैंक एम्प्लॉय है ना? जिया को अब और भी शक हुआ। एक डिलीवरी बॉय आखिर क्या कर लेगा वो? सनाया बोलना चाहती थी पर वो नहीं बोल पाई। वो जानती थी कि आहान आखिर करता क्या है, इसीलिए उसने चुप रहना ठीक समझा। सनाया को थोड़ा शर्मिंदा होता हुआ देख जिया ने कहा। सनाया, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। तुम बस इस बात को दिल पे मत लगाना। मेरा इरादा तुम्हारे पति को नीचा दिखाने का नहीं था। सनाया के पास जिया की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो इतना तो समझ गई कि आहान कोई सिंपल इंसान नहीं था, पर फिर भी वो एक्साइटली कौन था वो ये बात नहीं जानती थी, इसीलिए वो जिया को भी कुछ बता नहीं पाई, क्योंकि जिया भी उस पर शायद भरोसा नहीं करती। इट्स ओके, एक मामूली बैंक एम्प्लॉय होकर भी वो अच्छा ही काम करता है। सनाया ने सोचा, इससे बेटर कोई जवाब नहीं होगा। कभी कभी सहने सोचने की काश आहान एक मामूली एम्प्लॉय के अलावा कुछ और होता। भले ही वो ज़्यादा नहीं कमाता पर फिर भी उसे अच्छा लगता। ऐसा नहीं था कि वो आहान को पसंद नहीं करती, पर फिर भी चाहती थी कि उसका पति कुछ और काम करे।
सनाया के मन में अब बहुत सारे सवाल थे। जब उसे आहान की सच्चाई के बारे में पता चलेगा तब वो कैसे रिएक्ट करेगी। उसे डर था कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन वो सब कुछ कैसे हैंडल कर पाएगी। आहान ने सोनिया और दिव्या के साथ क्या किया था और क्या वो अब सनाया को अब सच बता देगा, जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।